20 जुलाई 1969 ये वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अमेरिकी मिशन अपोलो 11 में बैठकर चांद की जमीन पर पहला कदम रखा था। यह वैज्ञानिक जगत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन साथियों, साल 1968 से लेकर साल 1972 तक अमेरिका ने कुल 9 मून मिशन किए थे, जिनमें से 6 मिशन सक्सेसफुल रहे और चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग सहित अब तक कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सैर की है। लेकिन फिर चांद पर कुछ खास न मिलने की वजह बताकर नासा ने अपने मून मिशंस बंद कर दिए। साथ ही किसी और देश की स्पेस एजेंसी ने भी मून मिशन में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसलिए आज चांद पर आखिरी ह्यूमन मिशन को किए हुए 50 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चांद पर जाकर इंसानी बस्ती बसाना अब सिर्फ सपना नहीं रहा, बल्कि अगले 10 सालों में ये हकीकत में बदलने वाला है। जी हाँ, नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इस हकीकत की नींव रखेगा। अपने इसी प्रोग्राम के तहत नासा ने 11 दिसंबर 2022 के दिन अपने पहले मिशन आर्टेमिस 1 को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। साथ ही उन्होंने चांद और मंगल ग्रह पर बसने वाली फ्यूचर कॉलोनीज का पहला लेआउट भी बना दिया है। अब इसी साल के अंत तक नासा अपने आर्टेमिस 2 मिशन को लॉन्च करेगी, जिसके सफल होते ही लॉन्च होगा आर्टेमिस 3 मिशन, जिसमें 50 साल बाद एक मैन एस्ट्रोनॉट और दुनिया की फर्स्ट लेडी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा जाएगा, जिसके साथ चांद पर ह्यूमन कॉलोनी की नींव रखने वाले 2 उपकरणों को भी भेजा जाएगा। फिर आगे होगा आर्टेमिस 4 मिशन, जिसमें चांद पर एक बड़ी लूनर कॉलोनी ही बना दी जाएगी और नासा ये सब 2028 तक कंप्लीट कर देना चाहती है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। ऐसा क्यों, वो आगे वीडियो में समझेंगे। खैर, साइंटिस्ट्स ने चांद पर पहले लूनर बेस को बनाने के लिए स्केल्टन क्रैटर नाम के सबसे बड़े गड्ढे को चुना है, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। और चांद की ऊपरी सतह से 2 मील की गहराई में जाकर बसना अपने आप में काफी दिलचस्प प्लान है। हालांकि शायद आपके दिमाग में ये भी सवाल आया होगा कि जहां एलन मस्क मंगल ग्रह को क्लोनाइज करने वाले हैं, तो फिर चांद पर लूनर बेस बनाने की क्या जरूरत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चांद पर गोल्ड, प्लैटिनम और टाइटेनियम जैसे रेयर अर्थ मेटल्स का काफी बड़ा खजाना है। लेकिन वैज्ञानिकों को इस खजाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उन्हें तो चांद पर मौजूद लूनर वाटर यानी पानी के खजाने की तलाश है। क्योंकि अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके सेपरेट किया जाए और फिर उन्हें लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाए, तो ये बन जाता है एक रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशंस के लिए काफी जरूरी है। अगर वैज्ञानिक चांद पर लूनर वाटर ढूंढकर उससे फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी बना पाए, तो स्पेस मिशंस के लिए धरती से निकले रॉकेट्स को चांद के लूनर बेस पर लैंड करवाकर रिफिल किया जा सकेगा। साइंटिस्ट का मानना है कि इस स्केल्टन क्रैटर नाम के इस गड्ढे की गहराई में बर्फ के रूप में पानी का भंडार मौजूद है, क्योंकि मून के साउथ पोल में स्थित इस बड़े गड्ढे के पास वैज्ञानिकों को वाटर आइस के कुछ डिपोजिट्स मिले हैं। और नासा के एक रिसर्च के मुताबिक चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मीट्रिक टन लूनर आइस मौजूद है, जो कि फ्यूचर में किए जाने वाले ह्यूमन स्पेस मिशंस के लिए बड़ा खजाना है। दरअसल काफी लंबे समय तक नासा ने इस खजाने पर ज्यादा गौर इसलिए नहीं किया था क्योंकि कुछ समय पहले तक इंसानों का स्पेस में जाना काफी महंगा था। लेकिन फिर एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए और इसी ने स्पेस मिशंस के मून और मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने के सपने को भी एक नई उम्मीद दी। इसलिए अब नासा चांद पर लूनर बेस बनाना चाहती है, ताकि मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाकर रिफ्यूलिंग की जा सके। इससे स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल टैंक छोटा होगा और इंसानों के बैठने की जगह बढ़ जाएगी, जिससे अर्थ टू मून एंड मार्स का सफर काफी इकोनॉमिकल हो जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होगा, बल्कि चांद पर इस लूनर बेस को बनाने के लिए बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। नासा के इस आर्टेमिस प्रोग्राम के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से पहला है SLR यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, जो आज तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा, जो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर स्पेस में लॉन्च करेगा। दूसरा होगा ओराइन स्पेसक्राफ्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद के पास ले जाएगा। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर गेटवे, जिसे हम एक छोटा सा स्पेस स्टेशन कह सकते हैं। ये गेटवे हमेशा चांद के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। वही इस मिशन का आखिरी कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर लैंड करेंगे। हालांकि इस प्रोसेस में इंसान सीधा चांद पर जाकर लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे मिशंस में जान का खतरा है। इसलिए स्पेस एजेंसीज पहले इंसानों के बिना खाली स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट को मिशन के लिए भेजती है, जिसके बाद उनको परीक्षण करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि क्या ये रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट इंसानों को भेजने के लिए सही है, और कोई खामी हो तो फिर उसे ठीक करने के बाद ही एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाता है। ठीक ऐसा ही इंसानों को चांद पर भेजने के लिए नासा ने अपने अपोलो प्रोग्राम में किया था, जिसमें अपोलो 4, 5 और 6 इन 3 मिशन में चांद पर इंसान नहीं भेजे गए थे। जिसके बाद अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए, लेकिन वो चांद की ऑर्बिट का चक्कर लगाकर फिर से अर्थ पर वापस आ गए। और फाइनली वैज्ञानिकों ने अपोलो 11 को लॉन्च करके पहली बार इंसान को चांद पर लैंड करवाया था।
ठीक वैसे ही आर्टेमिस 1 को लॉन्च करके नासा के वैज्ञानिकों ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि उनके डीप स्पेस रॉकेट ओरायन स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च एंड रिकवरी के लिए बनाए गए ग्राउंड सिस्टम एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आर्टेमिस 2 में वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट में 4 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर लूनर ऑर्बिट में भेजेंगे, जहां एस्ट्रोनॉट चांद की ऑर्बिट में 4 दिन घूमकर धरती पर वापस आ जाएंगे। इस मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम सस्टेनेबिलिटी को चेक करना होगा और आर्टेमिस 2 मिशन की सफलता के बाद ही आर्टेमिस 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक लेडी एस्ट्रोनॉट पहली बार चांद पर कदम रखेगी। इस मिशन में पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो जाएगा और चांद की ओर काफी तेज रफ्तार से बढ़ते हुए चांद के पास पहुंचेगा। लेकिन ओरायन अपने साथ चांद पर लैंडिंग करने के लिए लैंडर को नहीं ले जाएगा। इसके लिए नासा ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेट किया है, यानी कि ओरायन के चांद तक पहुंचने से पहले ही स्पेस एक्स का लैंडर चांद की ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा और ओरायन के चांद के ऑर्बिट में पहुंचते ही वो स्पेस एक्स के ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ डॉक होगा, जिसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंडर में बैठकर चांद पर जाएंगे और बाकी के 2 एस्ट्रोनॉट्स ओरायन में बैठकर ही चांद की ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। ये एस्ट्रोनॉट्स एक हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करेंगे और फिर लैंडर में बैठकर ओरायन तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद 4 एस्ट्रोनॉट्स ओरायन स्पेसक्राफ्ट में सफर करते हुए फिर से धरती पर आ जाएंगे। दोस्तों, आर्टेमिस 3 मिशन की सफलता के बाद इस बार नासा इस मून मिशन को स्टॉप करने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत का पहला कदम होगा, क्योंकि इसके बाद आर्टेमिस 4 मिशन को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले चांद की ऑर्बिट में एक छोटा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जिसका नाम गेटवे रखा जाएगा। जिसके बाद इंसान स्पेसक्राफ्ट में बैठकर गेटवे जाएंगे और फिर वहां मौजूद लैंडर में बैठकर चांद की सतह पर जाएंगे। इसी तरह लूनर बेस बनाने के लिए जरूरी सामान को भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और साल 2028 तक चांद पर एक लूनर बेस डेवलप किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये तो हुई आर्टेमिस मिशन की बात। अब बात करते हैं चांद पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने से पहले वैज्ञानिकों को किन किन समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें चांद के टेम्परेचर में होने वाले बदलाव का सामना करने का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिन के समय चांद का तापमान 126 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि वहाँ जला देने वाली गर्मी होती है। वहीं रात के समय यह तापमान -175 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, यानी रात को कुछ ही सेकंड्स में जमा देने वाली ठंड हो जाती है। यहाँ एक और दिक्कत यह है कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 29.5 दिन जितना होता ही है, यानी कि 15 दिन बहुत ज्यादा गर्मी और 15 दिन बहुत ज्यादा ठंड। यानी कि लूनर कैंप के अंदर इंसानों के मुताबिक टेम्परेचर सेट करना होगा, जिसके लिए हेवी इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी। वहीं कैंप से बाहर निकलकर चांद पर जाने के लिए हमें कंपल्सरी स्पेस सूट पहनना ही पड़ेगा। इसके अलावा एक और बड़ी मुश्किल है चांद के पास पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड ना होना। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के पास अपनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, जो सूर्य से आने वाले भयानक सौर तूफानों को वातावरण में दाखिल होने नहीं देती। लेकिन चांद के पास सही मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से खतरनाक सौर तूफानों का सामना करने का भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप चांद की सैर पर जाना पसंद करोगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ जानकारी से भरपूर ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।